स्पेशल थैंक्स टू MD संजय, नीरज दहल, अभिषेक 405, लखन पार्मर, महादेव थोराट, क्रेजी यू गेमर, अरुण महात्रे एंड असुर फॉर सब्सक्राइबिंग फिल्मी भाईजान यूट्यूब चैनल। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स और DCEU की मूवीज़ की तरह ही गॉडजिला के मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ भी आपस में कनेक्टेड हैं, पर मूवीज़ को आज तक कभी भी किसी एक खास सीक्वेंस में रिलीज़ नहीं किया गया, जिससे बहुत लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये मूवीज़ आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं और मूवीज़ का आखिर में टाइम लाइन क्या है, कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ था, आखिर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। इन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को अगर आप भी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मॉन्स्टरवर्स के जो सारे का सारा टाइमलाइन है और सारी मूवीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है वो सब डिटेल में मैं बता दूंगा आज की इस वीडियो में। और गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में आखिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेरी अपनी एक क्या थ्योरी है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas. तो मॉन्स्टरवर्स की स्टोरीज के मुताबिक कई मिलियन साल पहले धरती पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहा करते थे, जैसा कि इन मूवीज के कुछ सीन्स में एंशिएंट पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पर एक जायंट मीटियोराइट अर्थ पर क्रैश हुआ। अब इस मीटियोराइट के गिरने से अर्थ के सरफेस पर एयरबोर्न रेडिएशन खत्म हो गया था। अब यही एयरबोर्न रेडिएशन जो है ये इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स का खाना था। तो इस मीटियोराइट के गिरने से ज़्यादातर मॉन्स्टर्स का जिंदा रहना अब मुश्किल हो गया था। ज़्यादातर मॉन्स्टर्स अर्थ के सरफेस के नीचे धरती के कोर से रेडिएशन हासिल करते हुए हाइबरनेशन यानी कि डीप स्लीप में चले गए, और इनमें से एक मॉन्स्टर था गॉडजिला, जिसको मूवीज़ के कुछ हिस्सों में गॉडजिला भी कहा गया है। अब साल है 1943, जब USS लॉटन नाम का एक शिप समुद्र में किसी मॉन्स्टर के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब इस शिप के सारे नागरिक मारे जाते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम था विलियम रैंडा। पर US की गवर्नमेंट ने इस सारे के सारे इंसिडेंट को कवर कर दिया था और एक टॉप सीक्रेट बना दिया ताकि US के लोगों में मॉन्स्टर के द्वारा कोई डर ना फैल जाए। अब ये विलियम रैंडा 9 साल बाद 1942 को मोनार्क नाम की कंपनी ज्वाइन करता है। तब से वो बस इसी चीज़ में लगा रहता है, लोगों को समझाने में कोशिश करता रहता है कि मॉन्स्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वही इस धरती के असली वारिस हैं। बात करें मोनार्क कंपनी की, मोनार्क एक जापानीज कंपनी है जो कि कई सालों से मॉन्स्टर्स की छानबीन कर रहे हैं, और जहां पर इनको ऐसे मॉन्स्टर्स नजर आएं या उनके कुछ अवशेष वगैरह मिलें, वहां पर ये लोग अपनी फैसिलिटीज वगैरह बना लेते हैं ताकि दुनिया वालों को शक ना हो कि यहाँ कोई मॉन्स्टर वगैरह भी रहता है। और मोनार्क कंपनी वाले क्या काम करते हैं इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता सिवाय कुछ गिने चुने लोगों के जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं, और मॉन्स्टर्स की जो भी असलियत है ये दुनिया वालों से छुपा कर ही रखते हैं, और इन्होंने ही मॉन्स्टर्स वगैरह के नाम भी रखे हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड की। इस फिल्म में दिखाए गए इवेंट्स 1973 के हैं, जबकि ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2017 में। तो विलियम रैंडा अपने कुलीग ह्यूस्टन ब्रुक्स के साथ US सेक्रेटरी से परमिशन लेने के लिए जाता है ताकि वो एक ऐसे आइलैंड पर जा सके जो कि बादलों से हर वक्त घिरा रहता है, और कुछ ही दिनों के बाद रशिया की एक सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगी। अगर रशिया की नज़र उस आइलैंड पर पड़ गई तो रशिया वाले उस आइलैंड पर पहले ही कब्जा कर लेंगे। यही सब कुछ वो समझाकर वहाँ की परमिशन ले एक आर्मी के स्क्वाड को सेलेक्ट करके, जिसको कर्नल पैकर्ड लीड करता है, लेकर अपने साथ जाता है उस आइलैंड पर। ये सब उस आइलैंड पर जाते हैं, बॉम्ब्स गिराते हैं ताकि वहाँ की ज़मीन स्कैन कर सकें, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनका शक बिल्कुल सही था, यानी कि उस आइलैंड की जो ज़मीन है वो खोखली है। अब क्योंकि वो सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के सरफेस के नीचे रहते हैं, तो इसीलिए इनका शक सही था कि वहाँ की अगर ज़मीन खोखली है तो उस ज़मीन के नीचे यानी उस आइलैंड की ज़मीन में मॉन्स्टर्स भी होंगे। अब बॉम्ब्स की आवाज़ सुनकर भड़का हुआ कॉन्ग इन सब के सामने आता है और इन सब की चुन चुन कर खूब बजा देता है। यहाँ सब के सब अलग टोलियों में बिखर जाते हैं, ज्यादातर मारे जाते हैं, पर कर्नल पैकर्ड कॉन्ग से दुश्मनी मोल ले लेता है और कॉन्ग को अब मारना चाहता है। कर्नल पैकर्ड रैंडा से गन पॉइंट पर सारी की सारी असलियत जान लेता है कि रैंडा को पता था कि यहाँ अजीब अजीब मॉन्स्टर्स हो सकते हैं और उसने जानबूझ
जानबूझकर इन सारे लोगों की जान को खतरे में डाला है। वेल, इनमें से एक टोली को एक बूढ़ा यूएस पायलट मिलता है जिसका नाम है हैंक मार्लो। हैंक मार्लो और गन पे इकारी 1944 वर्ल्ड वार II के टाइम से लड़ते लड़ते इस आइलैंड पर गिरे थे। मार्लो यहाँ पर कुछ आदिवासियों के साथ ही रह रहा है। मार्लो बताता है कि कॉन्ग बुरा नहीं है, वो इन आदिवासियों का गॉड है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है। उसने इनके हेलीकॉप्टर्स को इसलिए तबाह किया क्योंकि कॉन्ग को लग रहा था कि ये इन आदिवासियों के लिए खतरा हैं, तो इसलिए कॉन्ग ने इन सब की खूब बजाई। मार्लो बताता है कि कॉन्ग इनको प्रोटेक्ट करता है जायंट लिजर्ड से जो कि जमीन के अंदर रहती हैं, और इन्हीं में से एक ने गन पे इकारी को भी मारा था। वेल, ये सब इस आइलैंड से अब निकलना चाहते हैं, पर कर्नल पैकर्ड कॉन्ग को मारे बगैर इस आइलैंड से नहीं जाना चाहता। इस सारे खेल में रैंडा, कर्नल पैकर्ड और कई लोग मारे जाते हैं, जबकि कॉन्ग की फाइट होती है जायंट लिजर्ड्स के साथ। और फाइनली बाकी के बच्चे लोग आइलैंड के किनारे पहुंचकर सिग्नल भेज देते हैं जहां से ये लोग बस उस आइलैंड से निकल जाते हैं, और मार्लो भी 29 साल बाद जाकर अपनी फैमिली को मिल पाता है। और फिल्म के एंड पर हमें पता चलता है कि अभी तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि धरती के अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं, और काफ़ी गुफाओं की पेंटिंग्स में उन विशाल मॉन्स्टर्स के जो चित्र हैं वो नज़र आते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद मोनार्क कंपनी वाले भी मॉन्स्टर्स की सच्चाई को दुनिया से अब नहीं छिपा पाते। अब यहाँ से इवेंट स्टार्ट होते हैं 2014 में आई हुई फिल्म गॉडजिला के। फिल्म के मुताबिक फिलीपींस में साल 1999 को मोनार्क कंपनी को खुदाई के दौरान कुछ मॉन्स्टर्स के अंडे मिलते हैं, जिसमें से एक अंडा इन्हें फूटा हुआ नजर आता है, जिसमें से एक जीव निकलकर पहुंच जाता है टोक्यो में मौजूद एक न्यूक्लियर प्लांट के पास रेडिएशन सोखने के लिए। जब जो नामी एक साइंटिस्ट जो कि मोनार्क कंपनी के लिए ही काम करता है, उसे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स मिलती हैं रेडिएशन और भूकंप के, जो को शक हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल नहीं है। वेल, जो की वाइफ जो कि छानबीन करने के लिए टीम के साथ गई थी वो भी मारी जाती है। तब से जो भी विलियम रैंडा की तरह ही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है कि मॉन्स्टर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अब 2014 में जो का बेटा फोर्ड जो कि यूएस मिलिट्री ज्वाइन कर चुका है, वापस आकर जानता है कि उसका फादर जेल में चला गया है। वो अपने बाप को वापस जाकर आज़ाद करवाता है, जो अब भी उसी जगह जाना चाहता है जहां पर उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, क्योंकि इसे यकीन है कि वहां पर वो मॉन्स्टर अभी भी मौजूद होगा। वेल, ये दोनों बाप बेटा उसी जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि उस सारी की सारी फैसिलिटी पर मोनार्क ने कब्जा कर रखा है। मोनार्क वाले इन्हें पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब इस फैसिलिटी के आसपास जमीन के अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि रेडिएशन को रिलीज करते हुए जाग जाता है, जिसको म्यूटो का नाम दिया गया है। म्यूटो काफ़ी हद तक तबाही मचाता है और इसी अफरा तफरी के दरमियान जो मारा जाता है। डॉक्टर सिरिजावा जो कि मोनार्क कंपनी के लिए ही काम करता है, वो जो के बेटे फोर्ड को गॉडजिला और बाकी मॉन्स्टर्स के बारे में सब सच सच बता देता है कि उसकी मां की मौत का जिम्मेदार भी एक मॉन्स्टर ही था। मूवी में मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो को दिखाया गया है। मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो की लोकेशन पर जा रहा होता है, जिसे गॉडजिला फॉलो करते हुए दोनों म्यूटोस तक पहुंचकर उन्हें बारी बारी मार देता है और बिना कोई डिस्ट्रक्शन किए या लोगों को नुकसान पहुंचाए समुद्र में कहीं चला जाता है, जिससे डॉक्टर सिरिजावा समझ जाता है कि गॉडजिला बुरा नहीं है बल्कि वो ह्यूमैनिटी की रक्षा करता है। अब 2014 से 2019 तक मोनार्क कंपनी को और ज़्यादा मॉन्स्टर्स की भी लोकेशंस मिल जाती हैं जहां पर ये अपनी फैसिलिटीज़ बना लेते हैं। अब इवेंट स्टार्ट होते हैं फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के, जो कि सन 2019 में रिलीज़ हुई थी। डॉक्टर एमा और मार्क का बेटा 2014 में उस समय खो जाता है जब गॉडजिला म्यूटो से लड़ रहा था। इसी इंसिडेंट के बाद डॉक्टर एमा भी मोनार्क के लिए ही काम करने लगती है, जो कि ओरका नाम की एक डिवाइस बनाती है जिसके थ्रू कई मॉन्स्टर्स के साथ बात की जा सकती है या उनको मैनिपुलेट करके उनका व्यवहार चेंज किया जा सकता है। इस डिवाइस के थ्रू उनको आक्रामक या शांत किया जा सकता है। डॉक्टर एमा, जिसका रोल वेरा फार्मिगा ने प्ले किया है, जो कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में लॉरेन वारन का भी रोल प्ले कर रही हैं। डॉक्टर एमा अपने एक साथी एलन जोना के साथ जाकर गिदोरा नाम के एक मॉन्स्टर को हाइबरनेशन से जगा देती है। गिदोरा दरअसल 3 सर वाला एक ड्रैगन है जो अपने तीनों सरों से आग के बजाय
बिजली निकालता है। गिदोरा की गई डिस्ट्रक्शन की वजह से गॉडजिला भी जाग उठता है और आकर गिदोरा से लड़ने लगता है। गॉडजिला गिदोरा को घसीटकर समुद्र में ले जाता है। डॉक्टर एमा की थ्योरी दरअसल यहाँ पर हमें MCU के थैनोस के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती लगती है, क्योंकि थैनोस भी आदि लिविंग बींग्स को मारना चाहता था और इसी तरह ही डॉक्टर एमा भी इस फिल्म के अंदर आदि ह्यूमैनिटी को मारना चाहती है ताकि एक तरह से एक बैलेंस कायम हो सके। डॉक्टर एमा इसला दिमारा में एक छुपे हुए एक और मॉन्स्टर को भी ओरका की मदद से जगा देती है, जिसका नेम है रोडेन। रोडेन इतना विशाल है, जिस जगह से वो उड़कर जाता है वहां पर तूफान आ जाता है। रोडेन, गिदोरा और गॉडजिला अब एक ही जगह समंदर में आकर लड़ते हैं, जहां पर मौका पाते हुए ही US मिलिट्री वाले एक ऑक्सीजन बॉम्ब छोड़ते हैं, ये सोचकर कि ये मॉन्स्टर इस बॉम्ब के द्वारा मारे जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। बॉम्ब गिरने से गॉडजिला तो काफी हद तक कमजोर हो जाता है, पर गिदोरा और रोडेन को कुछ भी नहीं होता और गिदोरा वापस इसला दिमारा के उस बड़े से वाल्केनो पर बैठकर चिल्लाकर बहुत सारे बाकी भी मॉन्स्टर्स को जगा देता है। अब गॉडजिला को उठाने के अलावा इन सब के पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि ये सब इंसान तो अब गॉडजिला से लड़ नहीं सकते। तो गॉडजिला को उठाने के लिए जिम्मा लेते हैं डॉक्टर श्रीविजावा, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का वॉरहेड ले जाकर गॉडजिला के पास रखकर अपनी कुर्बानी देते हुए बॉम्ब को उड़ा देता है। अब क्योंकि मॉन्स्टरवर्स के मुताबिक रेडिएशन ही इन मॉन्स्टर्स का खाना है, तो उस बॉम्ब के रेडिएशन से गॉडजिला फिर से काफी हद तक चार्ज हो जाता है और गिदोरा से लड़ने के लिए चला जाता है। अब रोडेन से लड़ती है यहाँ पर मॉन्स्टर्स की क्वीन, जो कि गॉडजिला से प्यार करती है। मॉन्स्टर्स क्वीन लड़ते लड़ते मारी जाती है, पर वो मरते हुए अपनी शक्ति दे देती है गॉडजिला को, जिससे गॉडजिला गिदोरा को मारकर कच्चा चबाते हुए एटॉमिक बीम को अपने मुंह से निकालता है, जिससे गिदोरा मारा जाता है। बाकी बचे कुछ मॉन्स्टर्स गॉडजिला के सामने झुकते हैं और गॉडजिला इनका न्यू किंग बन जाता है और फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। अब बात करते हैं कि गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में हमें क्या देखने को मिल सकता है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अंदर मोनार्क का एक डॉक्टर रिक है, जो कि कहता है कि शुक्र है कि गॉडजिला हमारे साथ है, जिस पर डॉक्टर चैन कहती है कि फिलहाल। अब फिलहाल का क्या मतलब है? शायद फिल्म मेकर्स ने ये एक ईस्टर एग रखा है कि नई आने वाली फिल्म गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में हो सकता है शायद कि गॉडजिला इंसानों के खिलाफ हो जाए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। रहा गॉडजिला और किंग कॉन्ग का सवाल कि उनकी फाइट कैसे होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मूवीज़ के अंदर गॉडजिला को तो समुद्र और पानी के अंदर तैरते हुए देखा है, पर कॉन्ग को हमने कभी तैरते हुए नहीं देखा। तो गॉडजिला ही है जो कि तैरकर हो सकता है कॉन्ग के आइलैंड पर जाए, स्कल आइलैंड पर जाए, वहाँ पर ये इन दोनों की आपस में फाइट होगी। अब इन दोनों की आपस में फाइट होना तो कंफर्म है। एक नई थ्योरी आ रही है आजकल, जिसके मुताबिक ये जानने को मिल रहा है कि गॉडजिला और किंग कॉन्ग आपस में मिलकर किसी बड़े और विशाल मॉन्स्टर के साथ भी लड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर। और आपको क्या लगता है कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट में आखिर कौन बचेगा, कौन जीतेगा इस फाइट को? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं अगर आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Started my week on a Sunday, and then I can make it a one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna